स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टारगेट पर। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने क्लास का पार्ट 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में बेनेटन समूह की एक शाखा है जो कपड़े, बैग आदि का उत्पादन करती है। ठीक है, वह स्थान है, कहाँ पर है ये बेनेटन समूह की एक शाखा जो है, ये कहाँ पर है? ये गुरुग्राम में है भाई। कहाँ पर है ये शाखा? गुरुग्राम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रमुख ऑटोमोबाइल उद्योग कौन सा है? हरियाणा का प्रमुख ऑटोमोबाइल उद्योग कौन सा है? हीरो होंडा, मारुति सुजुकी, यामाहा या फिर ये सभी? हीरो होंडा भी ऑटोमोबाइल उद्योग है, मारुति सुजुकी भी और यामाहा भी। ये तीनों के तीनों क्या है? प्रमुख ऑटोमोबाइल उद्योग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह है सभी। जो ये हीरो होंडा जो ये ऑटोमोबाइल उद्योग है, हीरो होंडा, ये कहाँ पर है? हीरो होंडा उद्योग है धारूहेड़ा में। कहाँ पर है भाई? धारूहेड़ा में है ये। धारूहेड़ा कहाँ है? रेवाड़ी में। ठीक है, धारूहेड़ा रेवाड़ी के अंदर है ये। और जो ये मारुति सुजुकी उद्योग है, मारुति सुजुकी जो उद्योग है, ये गुड़गांव में है। कहाँ पर है? गुड़गांव में है। और कब ये बना था? 1980 में। 1980 में ये बना था। और अगर नेशनल हाईवे पूछ लिया जाए तो ये नेशनल हाईवे 48 पर है। कहाँ पर है मारुति सुजुकी उद्योग? गुड़गांव में है, नेशनल हाईवे 48 पर। ठीक है, और यहाँ पर पहली कार कब बनी थी? पहली कार पूछ ली जाती है, यहाँ पर कब बनी थी? पहली कार बनी 1981 में। ये जो उद्योग है ये बना था 1980 में, और पहली कार कब बनी थी? 1981 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा किसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? हरियाणा कार के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है भाई। किसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? कार के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, और गेहूं के स्थान पर जो हरियाणा है वो तीसरे स्थान पर है भाई। गेहूं में कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है गेहूं के उत्पादन में। और ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि कितने प्रतिशत उत्पादन होता है गेहूं का हरियाणा में? तो 12% उत्पादन गेहूं का हरियाणा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में से कौन सी कार निर्माता कंपनी गुरुग्राम में स्थित है? यहाँ पर कार है भाई, कार निर्माता कंपनी कौन सी गुरुग्राम में स्थित है? तो कौन सी ऐसी कार कंपनी है जो गुरुग्राम में है? तो ये जो मारुति सुजुकी कार निर्माता कंपनी है, ये कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। हमने अभी पढ़ा था। और ये कब स्थापना हुई थी इसकी? 1980 में ये बनी थी। और यहाँ पर पहली कार कब बनी थी? 1981 में बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के कितने जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो राज्य के कितने जिले हैं जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? राज्य के भाई 14 जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हरियाणा का कितना क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है, तो हरियाणा का 57% जो क्षेत्र है, 57% क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड राज्य के किस भाग से होकर गुजरता है? तो जो ग्रैंड ट्रंक रोड है वो राज्य के पूर्वी उत्तरी भाग से होकर के गुजरता है। कहाँ से होकर के गुजरता है ग्रैंड ट्रंक रोड? पूर्वी उत्तरी भाग से होकर गुजरता है। ठीक है, हरियाणा के कितने जिलों से होकर के गुजरता है ये ग्रैंड ट्रंक रोड? जो ये ग्रैंड ट्रंक रोड है ये हरियाणा के 7 जिलों से होकर गुजरता है। कितने जिलों से? 7 जिलों से होकर गुजरता है। और वो 7 जिले कौन कौन से हैं? पहला है भाई सोनीपत। कौन सा है पहला? सोनीपत। दूसरा पानीपत। पानीपत के बाद क्या आता है? करनाल। करनाल के बाद है कुरुक्षेत्र। और कहाँ से होकर के गुजरता है? कुरुक्षेत्र से फिर अम्बाड़ा, फरीदाबाद और पलवल। ठीक है, तो हरियाणा के कितने जिलों से होकर के गुजरता है ग्रैंड ट्रंक रोड? 7 जिलों से होकर के गुजरता है। और कौन से भाग से गुजरता है? पूर्वी उत्तरी भाग से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में सड़कों की लंबाई कितनी है? 2022 से 23 के जो सर्वेक्षण हुआ था उस सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में सड़कों की लंबाई कितनी है? तो सड़कों की लंबाई भाई 31,263 किलोमीटर। 31,263 किलोमीटर है सड़कों की लंबाई। राज्य के किस जिले में पक्की सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? राज्य के किस जिले में पक्की सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? तो पक्की सड़कों का घनत्व सबसे अधिक है भाई अम्बाड़ा में। कहाँ पर है सबसे अधिक? अम्बाड़ा में है।
राज्य के किस जिले में पक्की सड़कों का जो घनत्व है वो सबसे कम है? लो सबसे कम वाला क्वेश्चन भी आ गया कि पक्की सड़कों का जो घनत्व है सबसे कम कहाँ पर है? तो सबसे कम घनत्व है जींद में। कहाँ है सबसे कम? जींद में। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है सड़कों का घनत्व? अम्बाड़ा में है। हरियाणा में पक्की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई कहाँ पर है पक्की सड़कों की? तो सबसे अधिक लंबाई है भाई हिसार में। कहाँ पर है सबसे अधिक लंबाई? हिसार में सबसे अधिक लंबाई है। राज्य के किस जिले में सड़कों की कुल लंबाई सबसे कम है? कम पूछ लिया आपको, सबसे कम कहाँ पर है? फरीदाबाद में। कहाँ है सबसे कम? फरीदाबाद में सड़कों की कुल लंबाई सबसे कम है। राज्य के कृषि विपणन बोर्ड ने किस जिले में सर्वाधिक दूरी की सड़क का निर्माण किया है? जो कृषि विपणन बोर्ड है उसने जिले में सर्वाधिक दूरी की सड़क का निर्माण कहाँ पर किया है? तो कहाँ पर किया है ये किया है भाई जींद में। कहाँ पर किया है? जींद जिले में सर्वाधिक दूरी की सड़क का निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के दिसंबर 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है? तो कितनी है भाई राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई? राष्ट्रीय राजमार्गों की जो लंबाई है दिसंबर 2000 आंकड़ों के अनुसार तो कितनी लंबाई है? 3391। कितनी लंबाई है? 3391 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा व सबसे चौड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ बनाया गया है? सबसे छोटा और सबसे चौड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है गुरुग्राम में। कहाँ पर बनाया गया है सबसे छोटा और सबसे चौड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग? गुरुग्राम में बनाया गया है। और ये कितनी लेन का है? अगर पूछ लिया जाए कितनी लेन का है ये, तो ये 16 लेन का राष्ट्रीय राजमार्ग है ये। और कितने किलोमीटर लंबा है? तो ये है भाई 6 किलोमीटर लंबा। कितने किलोमीटर लंबा है? 6 किलोमीटर लंबा है। और लेन कितनी है इसमें? 16 लेन का है। ठीक है। और इसका उद्घाटन किसने किया? अगर इसका उद्घाटन पूछ लिया जाए तो इसका उद्घाटन किया था कृष्णलाल पवार ने। किसने किया था भाई? कृष्णलाल पवार ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार हरियाणा में राजकीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है? राजकीय राजमार्गों की, वो थी राष्ट्रीय राजमार्गों की जो पहले थी, कितनी थी वो? 3391। 3391 किसकी थी? राष्ट्रीय राजमार्गों की थी। लेकिन अब किसकी पूछी है? राजकीय राजमार्गों की पूछी है। तो राजकीय राजमार्गों की कितनी है कुल लंबाई? तो ये है 1676 किलोमीटर। कितनी है भाई? 1676 किलोमीटर है। दिल्ली फरीदाबाद मेट्रो रेल मार्ग के प्रथम खंड का संचालन कब किया गया था? दिल्ली फरीदाबाद जो मेट्रो रेल मार्ग है उसके प्रथम खंड का संचालन कब किया गया था? तो प्रथम खंड का संचालन किया गया था 4 जनवरी 2000 ये नहीं भाई, इसका संचालन किया गया था 3 अक्टूबर 2010 को। 3 अक्टूबर 2010 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली फरीदाबाद मेट्रो रेल मार्ग के प्रथम खंड का संचालन 3 अक्टूबर 2010 को किया गया था। हरियाणा में अगर पूछ ले कि पहली मेट्रो रेल कब चली? हरियाणा में पहली मेट्रो रेल चली कब चली थी? 21 जून 2010 को। कब चली थी? 21 जून 2010 को चली थी पहली। और कहाँ से कहाँ तक? तो ये चली थी वही दिल्ली से गुड़गांव तक। कहाँ से कहाँ तक चली थी ये? दिल्ली से गुड़गांव तक चली थी। दिल्ली से गुड़गांव तक चली थी। और दिल्ली की कौन सी जगह से? दिल्ली की कुतुब मीनार से। दिल्ली के कुतुब मीनार से चली थी। और गुड़गांव की होंडा सिटी तक। दिल्ली के कुतुब मीनार से गुड़गांव की होंडा सिटी तक चली थी पहली मेट्रो। और कब चली थी? 21 जून 2010 को। कब चली थी भैया? 21 जून 2010 को चली थी। मुंडका बहादुरगढ़ मेट्रो रेल मार्ग किस वर्ष कार्यशील हुआ? जो मुंडका बहादुरगढ़ मेट्रो रेल मार्ग है ये किस वर्ष कार्यशील हुआ था? तो ये कार्यशील हुआ था भाई 2018 में। कब कार्यशील हुआ? 2018 में मुंडका बहादुरगढ़ मेट्रो रेल मार्ग कार्यशील हो गया था। हरियाणा का सबसे प्राचीन आकाशवाणी केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र कहाँ पर था भाई? रोहतक में। कहाँ पर है? रोहतक में। अगर पूछ ले सबसे
सबसे पहला, तो सबसे पहला कहाँ पर था? रोहतक में। और कब बना था ये? 1976 में। कब बना था? 1976 में। और दूसरा पूछ ले अगर, दूसरा कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। पहला रोहतक में, दूसरा कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में बना 1991 में। कब बना कुरुक्षेत्र में? 1991 में बना। और तीसरा अगर पूछ लिया जाता है तो तीसरा था भाई हिसार में। तीसरा कहाँ बना? हिसार में। और कब? 1999 में। कब बना तीसरा? 1999 में। पहला रोहतक में, दूसरा कुरुक्षेत्र में और तीसरा हिसार में। 1976, 91 और 99 में ये बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र। हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र कहाँ पर है? हिसार में। कहाँ पर भाई? हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र हिसार में है। और इसका उद्घाटन कब हुआ था? इसका उद्घाटन अगर पूछ लिया जाए, इसका उद्घाटन हुआ था 2002 में। कब हुआ था उद्घाटन इसका? 2002 में उद्घाटन हुआ था। और किसने किया था उद्घाटन? उद्घाटन किया था सुषमा स्वराज ने। किसने किया था उद्घाटन? सुषमा स्वराज ने उद्घाटन किया था इसका। और सुषमा स्वराज कहाँ से संबंधित है? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो सुषमा स्वराज है वो कहाँ से संबंधित है? तो सुषमा स्वराज संबंधित है वही अम्बाड़ा से। कहाँ से संबंधित है सुषमा स्वराज? अम्बाड़ा से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कौन सी रियासत 1803 ईस्वी तथा 1805 ईस्वी में अंग्रेजों की सहायता करने के कारण अस्तित्व में आई थी? कौन सी ऐसी रियासत है जो 1803 ईस्वी में और 1805 ईस्वी में अंग्रेजों की सहायता करने के कारण अस्तित्व में आई थी? तो जो ये दुजाना रियासत है, ये दुजाना रियासत 1803 ईस्वी और 1805 ईस्वी में अंग्रेजों की सहायता करने के कारण अस्तित्व में आई थी। ठीक है भाई। और 30 दिसंबर 1803 में किसकी संधि हुई थी? सूरजी अंजन की संधि हुई थी। पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि सूरजी अंजन की संधि कब हुई थी? सूरजी अंजन की संधि कब हुई थी? 30 दिसंबर 1803 में सूरजी अंजन की संधि हुई थी। राज्य की किस रियासत के शासक ने अंग्रेजों को बहादुर शाह जफर के हुमायूं के मकबरे में छिपे होने की सूचना दी थी? कौन सी रियासत ने ये सूचना दी थी भाई? किस शासक ने अंग्रेजों को बहादुर शाह जफर के हुमायूं के मकबरे में छिपे होने की सूचना दी थी? तो ये दी थी सांपला असोदा रियासत ने। कौन सी रियासत ने दी थी? सांपला असोदा रियासत ने। 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद राज्य की किन रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया था? जब 1857 की क्रांति चल रही थी तो किन रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया था? तो जो ये पटियाला और नाभा रियासत थी, इन दोनों ने क्या किया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। और जिन्होंने जो रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया था उनको अंग्रेजों ने फिर क्या दिया था? गिफ्ट। क्या दिया था? गिफ्ट। और गिफ्ट में कौन सी जगह दी? जो पटियाला के राजा थे, पटियाला के राजा को मिला महेंद्रगढ़। पटियाला के राजा को क्या क्या मिला? महेंद्रगढ़, नारनौल और कनीना। क्या मिला? महेंद्रगढ़, नारनौल और कनीना मिला। किसको मिला? पटियाला के राजा को। और नाभा के राजा को क्या मिला? नाभा के राजा को मिला नाभा के राजा को क्या मिला? कोसली, बावल और रेवाड़ी। कौन कौन से क्षेत्र मिले इनको? कोसली, बावल और रेवाड़ी किसको मिला? नाभा के राजा को मिला। और पटियाला के राजा को क्या मिला भाई? महेंद्रगढ़, नारनौल और कनीना मिला। ठीक है। और जींद के राजा ने भी क्या किया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। किसके राजा ने? जींद के राजा ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। और इसको क्या मिला? इसको मिला रोहतक, दादरी। क्या मिला था इसको? रोहतक और दादरी मिला था। और जींद का कौन सा राजा था जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था? तो कौन सा राजा था भाई? स्वरूप सिंह। कौन सा राजा था?
स्वरूप सिंह, राजा स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है, और इनकी मृत्यु पूछ ली जाती है कि स्वरूप सिंह की मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी 1864 में। क्या हुआ था, इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी में जनरल वैन कोटलैंड ने किस क्षेत्र की क्रांति का दमन किया था। 1857 ईस्वी में जनरल वैन कोटलैंड ने किस क्षेत्र की क्रांति का दमन किया था भाई, तो ये किया था तोशाम की क्रांति का दमन। जनरल वैन कोटलैंड ने तोशाम की क्रांति का दमन किया था। ये जो वैन कोटलैंड था इसने क्या किया था, जो रोहनात गांव है, रोहनात गांव, रोहनात गांव, रोहनात गांव में इन्होंने तोप चलवा दी थी भाई। क्या कर दिया था, रोहनात गांव में तोप चलवा दी थी। वैन कोटलैंड ने रोहनात गांव में तोप चलवा दी थी और बहुत सारी जो महिलाएं थी वो अपने बच्चों की जान बचाने के लिए कहाँ कूद गई थी, कुएं में कूद गई थी। तो इसी घटना के बाद जो रोहनात गांव है उसको क्या कहा जाता है, हरियाणा का जलियांवाला बाग। हरियाणा का जलियांवाला बाग कौन से गांव को कहते हैं, रोहनात गांव को, हरियाणा का जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग। ठीक है भाई, क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि रोहनात गांव में तोप किसने चलवाई थी, वैन कोटलैंड ने चलवाई थी, और हरियाणा का जलियांवाला बाग किसको बोलते हैं, तो रोहनात गांव को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्टन पियर्सन ने क्रांतिकारी का दमन किस क्षेत्र में किया था। कैप्टन पियर्सन ने क्रांतिकारी का दमन किस क्षेत्र में किया था, तो ये किया था भाई हिसार और रोहतक में, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, हिसार और रोहतक में कैप्टन पियर्सन ने क्रांतिकारी का दमन किया था। नेक्स्ट है जनरल शावर्स ने राज्य के किन क्षेत्रों को 1857 में विजित किया था। जनरल शावर्स ने राज्य के कौन से क्षेत्रों को विजित किया था भाई, इसने विजित किया था झज्जर और फर्रुखनगर को। किस किस को विजित कर लिया था, झज्जर को और फर्रुखनगर को क्या कर लिया था, इन्होंने विजित कर लिया था। जो फर्रुखनगर का राजा था, फर्रुखनगर का राजा कौन था, अहमद अली। कौन था फर्रुखनगर का राजा, अहमद अली। जो फर्रुखनगर का राजा था इसने विलियम फोर्ड की हत्या कर दी थी। किसकी हत्या कर दी थी, विलियम फोर्ड की हत्या कर दी थी इसने। और विलियम फोर्ड की जब इसने हत्या कर दी थी और इसके क्षेत्र को विजिट कर लिया गया था जनरल शावर्स के द्वारा, तो सबसे पहले इसको क्या दी गई थी, फांसी दी गई थी। क्या दिया गया था, इसको फांसी दी गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हरियाणा में सबसे पहली फांसी किसको दी गई थी, हरियाणा में सबसे पहली फांसी किसको दी गई थी, तो ये दी गई थी अहमद अली को। किसको दी गई थी भाई, अहमद अली को दी गई थी। ठीक है, अहमद अली को दी गई थी। और जो झज्जर का जो राजा था अब्दुल रहमान खान जो राजा था, इसको मारने के लिए छुछक गौशाला में, छुछकवास जो गौशाला है उसमें गोली चलवाई गई थी। कहाँ पर गोली चलवाई गई थी इसको मारने के लिए, छुछकवास गौशाला में जाकर ये छिप गया था। छुछकवास गौशाला में जाकर के ये छिप गया था, तो वहाँ पर इसको मारने के लिए गोलियाँ चलवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी की क्रांति में हरियाणा में वीरों की पराजय का कारण क्या था। तो किस कारण से जो वीर है वो पराजित हो गए थे भाई, नेतृत्व न मिलना, शस्त्र पर्याप्त मात्रा में न मिलना और अन्य रियासतों का सहयोग नहीं मिला। तो ये जो तीनों कारण थे, इन तीनों कारणों की वजह से क्या हो गया था, हरियाणा में वीरों की पराजय का ये कारण बने थे। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 23 अप्रैल 1966 को 23 अप्रैल 1966 को क्या हुआ था भाई,
23 अप्रैल 1966 को जे.सी. शाह आयोग बना था। कौन सा आयोग बना था? जे.सी. शाह आयोग बना था। और इस जे.सी. शाह आयोग का दूसरा नाम क्या था? हरियाणा पंजाब सीमा आयोग। हरियाणा पंजाब सीमा आयोग। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आएंगे आगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पंजाब में विभाजन के लिए गठित शाह आयोग के सदस्य थे। पंजाब में विभाजन के लिए जो आयोग बनाया गया था शाह आयोग, उसके सदस्य कौन कौन थे? तो उसके सदस्य थे भाई जे.सी. शाह, एम.एम. फिलिप और एस. दत्त। तो ये तीनों के तीनों इसके क्या थे? सदस्य थे। कब बना था ये आयोग? अभी मैंने बताया कि ये आयोग कब बना था? 23 अप्रैल 1966 को बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पंजाब सीमा आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? रिपोर्ट कब सौंपी थी इसने? 31 मई 1966 को। बना कब? 23 अप्रैल को। और पहली रिपोर्ट कब सौंपी? 31 मई 1966 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब पुनर्गठन एक्ट कब पारित किया गया था? पंजाब पुनर्गठन एक्ट पारित किया गया था 18 सितंबर 1966 को। कब पारित किया गया था भाई? ये 18 सितंबर 1966 को पारित किया गया था। लोकसभा में पंजाब पुनर्गठन विधेयक किसने प्रस्तुत किया? लोकसभा में जो पंजाब पुनर्गठन विधेयक है वो किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया था भाई गुलजारी लाल नंदा ने। किसने प्रस्तुत किया था? गुलजारी लाल नंदा ने प्रस्तुत किया था। ठीक है। और कब प्रस्तुत किया था ये प्रस्तुत किया था 18 सितंबर 1966 को। कब प्रस्तुत किया था? 18 सितंबर 1966 को ये प्रस्तुत किया था। और इस समय पर लोकसभा स्पीकर कौन थे? लोकसभा स्पीकर थे भाई, इस समय पर लोकसभा स्पीकर कौन थे? लोकसभा स्पीकर थे सरदार हुकुम सिंह। कौन थे? सरदार हुकुम सिंह। सरदार हुकुम सिंह इस समय पर लोकसभा स्पीकर थे। ठीक है। और गुलजारी लाल नंदा ने क्या किया था? ये विधेयक प्रस्तुत किया था। तो इससे रिलेटेड देख लेते हैं। गुलजारी लाल नंदा जो ये गुलजारी लाल नंदा थे, इनका स्मारक कहाँ पर है? गुलजारी लाल नंदा का स्मारक। गुलजारी लाल नंदा का स्मारक अगर पूछ लिया जाए तो ये कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर है गुलजारी लाल नंदा का स्मारक? कुरुक्षेत्र में है। और प्रताप सिंह कैरो, ये जो ऑप्शन में दिया गया था यहाँ पर प्रताप सिंह कैरो, ये इन्होंने क्या किया था? इन्होंने पंजाबी की पढ़ाई को अनिवार्य कर दिया था। पंजाबी की पढ़ाई को अनिवार्य कर दिया था भाई। हरियाणा में इन्होंने पंजाबी की पढ़ाई को अनिवार्य किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाह आयोग के अनुशंसा के अनुसार निम्नलिखित सभी जिले नवनिर्मित हरियाणा राज्य का हिस्सा थे सिवाय किसके? तो जब हरियाणा का गठन हुआ था तो इसके हिस्से कौन कौन से थे? गुरुग्राम था, हिसार और रोहतक था भाई। पलवल उस टाइम पे नहीं था। ठीक है। तो हम एक ट्रिक देख लेते हैं इनको याद करने की कि भाई जब हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, तब कौन कौन से जिले थे? तो कितने जिले थे भाई उस टाइम पे? 7 जिले थे। कितने जिले थे? 7 जिले थे। कौन कौन से? गुड़गांव और हिसार, अंबाला, रोहतक, महेंद्रगढ़, करनाल और जींद। करनाल और जींद था। ठीक है। अब इनको लर्न कैसे करें? तो इनको लर्न करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है कि घर महेंद्र का है जी। घर महेंद्र का
है जी। जी से बन गया गुड़गांव, एच से हिसार, ए से अम्बाला, आर से रोहतक, महेंद्र से महेंद्रगढ़ और क से करनाल और जी से जींद। तो इससे आप बहुत आसानी से इन 7 जिलों को याद कर सकते हो जो जब हरियाणा बना था तो उस टाइम पर थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत 1 नवंबर 1966 को भारत के 17 राज्यों के रूप में हरियाणा का गठन हुआ? 17वें राज्य के रूप में हरियाणा का जब गठन हुआ था तो वो कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ था? तो ये हुआ था भाई 18वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। 18वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ था इसका गठन। और कौन सा राज्य था हरियाणा? 17वां राज्य था भाई। कौन सा राज्य था? 17वां राज्य था। ठीक है। ये तो है। अगर पूछ लिया जाए संविधान संशोधन तो कौन सा था? 18वां संविधान संशोधन था। और संविधान संशोधन अधिनियम अगर पूछ ले कौन सा था? संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम अगर पूछ ले तो कौन सा था भाई? 17वां था। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था? 17वां। और संविधान संशोधन कौन सा था? 18वां संशोधन था। और हरियाणा राज्य कौन सा बना था? 17वां राज्य बना था। और हरियाणा से पहले कौन सा राज्य बना था? यानी कि 16वां राज्य। 16वां राज्य कौन सा बना था? 16वां राज्य बना था भाई नागालैंड। कौन सा बना? नागालैंड। कौन सा था भाई? नागालैंड बना था हरियाणा से पहले 16वां राज्य। और कब बना था ये? 1963 में। कब बना था? 1963 में नागालैंड बना था। और 18वां राज्य यानी कि हरियाणा राज्य जब बना उसके बाद कौन सा राज्य बना था? उसके बाद राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। कौन सा बना था भाई? हिमाचल प्रदेश बना था। और ये कब बना था? 25 जनवरी 1971 में। कब बना था? 25 जनवरी 1971 में हिमाचल प्रदेश बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के कितने भूभाग पर अरावली की अवशिष्ट पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? अरावली की अवशिष्ट पहाड़ियों का जो विस्तार है वो कितने भूभाग पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 3.09% भाग पर पाया जाता है। और जो ये अरावली पहाड़ियाँ हैं, अरावली की जो ये पहाड़ियाँ हैं, ये विश्व की सबसे प्राचीन पहाड़ियाँ हैं। विश्व की सबसे प्राचीन पहाड़ियाँ हैं। और हरियाणा के कितने जिलों में फैली हुई है ये? हरियाणा के 8 जिलों में फैली हुई है। कितने जिलों में फैली हुई भाई? हरियाणा के 8 जिलों में फैली हुई है अरावली की पहाड़ियाँ। और 8 जिले कौन कौन से हैं? पहला है भिवानी में फैली है, चरखी दादरी में, महेंद्रगढ़ में, रेवाड़ी, मेवात, गुरुग्राम, फरीदाबाद और 8वां कौन सा है? पलवल। इन 8 जिलों में ये जो अरावली की पहाड़ियाँ ये हरियाणा के अंदर फैली हुई है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक कहाँ पर है भाई? सर्वाधिक फैलाव कहाँ पर है इनका? मेवात में है। कहाँ पर? सबसे ज़्यादा मेवात में। और कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा जिला छोटी छोटी पहाड़ियों को छूता है? कौन सा जिला छोटी छोटी पहाड़ियों को छूता है? तो कौन सा जिला ऐसा है जो छोटी छोटी पहाड़ियों को छूता है? तो ये छूता भाई गुरुग्राम जिला है जो वो छोटी छोटी अरावली की पहाड़ियों को छूता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य के कितने भूभाग पर शिवालिक पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है? तो शिवालिक पर्वत पहले था अरावली का पूछा हुआ था। अरावली कितने भूभाग पर फैली हुई थी? 3.09। कितने भूभाग पर? 3.09 पूछ रहा है। शिवालिक का विस्तार कितने भूभाग पर है? तो शिवालिक का विस्तार है भाई 1.67%। अगर ये पूछ लिया जाए कि हरियाणा में लगभग कितना पहाड़ीय क्षेत्र है? हरियाणा में लगभग 5% पहाड़ीय क्षेत्र है। कितना? 5%। ये जो शिवालिक पर्वत की जो श्रेणियां हैं ये कितने जिलों में फैली हुई है? तो ये फैली हुई है भाई 3 जिलों में। कितने जिलों में फैली है? 3 जिलों में ये फैली हुई है। कौन कौन से जिलों में फैली है? फैली है पंचकूला, अम्बाला और यमुनानगर में। पंचकूला, अम्बाला और यमुनानगर में फैली हुई है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है इनका फैलाव? अम्बाला में है भाई। सबसे ज़्यादा फैलाव कहाँ पर है? अम्बाला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर हरियाणा के भूभाग को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर हरियाणा के भूभाग को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है भाई? कितने भागों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है 8 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। और अगर पूछ लिया जाए जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? जलवायु के आधार पर फैला है
पांच भागों में बांटा गया है जलवायु के आधार पर। और अगर पूछ ले कि अक्षेत्र के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो अक्षेत्र के आधार पर बांटा गया है 3 भागों में। ठीक है। हरियाणा में ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान कितना पाया जाता है? हरियाणा में ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान कितना पाया जाता है? तो एक ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान पाया जाता है 35 डिग्री। ये है औसत तापमान। और अगर पूछ लिया जाए अधिकतम तापमान यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितना पाया जाता है गर्मियों का, तो ये पाया जाता है 45 से 46 डिग्री सेल्सियस। कितना? 45 से 46 डिग्री। और एवरेज यानी कि औसत पूछ लिया जाए तो वो कितना है? 35 डिग्री सेल्सियस। हरियाणा प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला भी जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है? तो सबसे ज़्यादा गर्मी होती है हिसार के अंदर। कहाँ होती है सबसे ज़्यादा गर्मी? हिसार के अंदर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। और अगर पूछ ले सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? सबसे ज़्यादा वर्षा किस जिले में होती है? तो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है अम्बाड़ा में। कहाँ होती है सबसे ज़्यादा वर्षा? अम्बाड़ा में होती है। और सबसे कम पूछ ले अगर, सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो सबसे कम वर्षा होती है भाई सिरसा में। कहाँ होती है सबसे कम वर्षा? सिरसा में सबसे कम वर्षा होती है। हरियाणा में ग्रीष्म काल के दौरान लू पवन किस अक्षेत्र के जिलों में चलती है? तो जो लू पवन है वो कौन से जिले के क्षेत्रों में चलती है? वो चलती है दक्षिण पश्चिमी जिलों में। कौन से जिलों में? दक्षिण पश्चिमी जिलों में चलती है ग्रीष्म काल के दौरान लू पवनें दक्षिण पश्चिमी जिलों में। हरियाणा प्रदेश में शीत ऋतु की अवधि, कौन सी ऋतु की अवधि पूछ रहा है? शीत ऋतु की अवधि कब से कब तक होती है? तो शीत ऋतु की अवधि होती है भाई नवंबर से फरवरी तक। कब से कब तक होती है? नवंबर से फरवरी तक। राज्य में शीतकाल का औसत तापमान कितना है? वो पूछ रहा था गर्मियों का, पूछ रहा है शीतकाल का औसत तापमान। शीतकाल का औसत तापमान होता है भाई 12 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 12 डिग्री सेल्सियस। हरियाणा में जुलाई से मध्य सितंबर तक कौन सी ऋतु पाई जाती है? जुलाई से मध्य सितंबर तक। कब तक? जुलाई से मध्य सितंबर तक कौन सी ऋतु पाई जाती है? तो जुलाई से सितंबर तक पाई जाती है भाई वर्षा ऋतु। कौन सी ऋतु पाई जाती है? वर्षा ऋतु पाई जाती है। और हरियाणा में वर्षा का कारण, अगर ये पूछ लिया जाए कि हरियाणा में वर्षा का कारण क्या है? हरियाणा में वर्षा का कारण अगर पूछ ले, वर्षा का कारण, तो वर्षा का कारण क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून। क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून। और दक्षिण पूर्वी मानसून की वजह से कहां पर होती है? दक्षिण पूर्वी मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से तो हरियाणा में होती है बारिश, और दक्षिण पूर्वी मानसून की वजह से कहां पर होती है? मेघालय के मौसिनराम में। कहां पर होती है भाई? मेघालय के मौसिनराम में होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून की वजह से होती है हरियाणा में, और दक्षिण पूर्वी मानसून की वजह से कहां पर होती है? मेघालय के मौसिनराम में होती है। हरियाणा प्रदेश में वर्षा का वार्षिक वितरण औसतन कितना है? तो कितना है भाई? 40 से 60 सेंटीमीटर हरियाणा प्रदेश में वर्षा का वार्षिक वितरण औसतन है। कितना है? 40 से 60 सेंटीमीटर है। अगर पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा वर्षा कौन से भाग पर होती है? तो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी भाग पर। कौन से भाग पर? उत्तरी पूर्वी भाग पर। और कितनी होती है? 110 सेंटीमीटर। सबसे ज़्यादा होती है उत्तरी पूर्वी भाग पर 110 सेंटीमीटर। और सबसे कम होती है दक्षिण पश्चिमी भाग में। दक्षिण पश्चिमी भाग में होती है। और कितने सेंटीमीटर होती है ये? 30 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 30 सेंटीमीटर। मुड्ढों से संबंधित कुटीर उद्योग में किस लकड़ी का प्रयोग बहुतायत में होता है? मुड्ढों से संबंधित जो कुटीर उद्योग है, मुड्ढे कौन सी लकड़ी के बनते हैं भाई? सरकंडे की लकड़ी के बनते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार हरियाणा प्रदेश में आच्छादन क्षेत्रफल कितना है? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार हरियाणा प्रदेश में आच्छादन क्षेत्रफल कितना भाई? 1603.48 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1603.48 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा राज्य कितना क्षेत्र वन से घिरा हुआ है? हरियाणा राज्य का कितना क्षेत्र वन से घिरा हुआ भाई? हरियाणा का 3.59% जो क्षेत्र है वो वन से घिरा हुआ है। स्टेट फॉरेस्ट वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार हरियाणा प्रदेश में सघन वन क्षेत्र है। कितने किलोमीटर में सघन वन क्षेत्र है हरियाणा में? 28 वर्ग किलोमीटर। कितने में है? 28 वर्ग किलोमीटर। फागुन मास में रोहतक में किस संत की स्मृति में विशाल मेला लगता है? कौन से संत की स्मृति में विशाल मेला लगता है भाई? रोहतक के अंदर बाबा मस्तनाथ की स्मृति में। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है कि बाबा मस्तनाथ का मेला कहाँ पर लगता है? तो रोहतक में लगता है। और किस मास में लगता है? वो फागुन मास में लगता है। बाबा मस्तनाथ का मेला रोहतक में फागुन मास में लगता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा मस्तनाथ का मेला रोहतक में किस महीने में लगता है? तो किस महीने में लगता है भाई? देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई या फिर अक्टूबर, नवंबर। तो कब लगता है ये? फरवरी, मार्च में लगता है। कौन से महीने में लगता है? देखो, हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि फागुन में लगता है। फागुन में लगता है। और अब पूछ लिया कि इनमें से बताओ कि कौन से महीने में लगता है? तो इनमें से लगता है भाई फरवरी, मार्च के महीने में। ठीक है।
अगर पूछ लिया जाए आपको फागुन में और कौन कौन से मेले लगते हैं वो देख लेते हैं एक बार। फागुन में कौन कौन से मेले लगते हैं, तो फागुन की एकादशी को लगता है खाटू श्याम का मेला। कौन सा मेला? खाटू श्याम का मेला। और कहाँ पे लगता है ये लगता है चुलकाना में लगता है। और चुलकाना कहाँ पर है? पानीपत में। कहाँ पे लगता है खाटू श्याम का मेला? ये लगता है भाई चुलकाना, पानीपत के अंदर। और फागुन की पूर्णिमा को कहाँ पर लगता है मेला? पूर्णिमा को लगता है। फागुन की पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? होली का त्यौहार। कौन सा त्यौहार मनाया जाता है फागुन की पूर्णिमा को? होली का त्यौहार। और इसको क्या बोलते हैं कि ये अंतिम हिंदू त्यौहार है। कौन सा त्यौहार है? अंतिम हिंदू त्यौहार इसको बोलते हैं। और अगर पूछ लिया जाए कि भाई चैत्र महीने में कौन सा त्यौहार आता है? चैत्र महीने में आती है रामनवमी। कौन सा त्यौहार आता है चैत्र महीने में? रामनवमी। और कार्तिक में कौन सा त्यौहार आता है भाई? दिवाली आती है। कार्तिक में कौन सा त्यौहार आता है? दिवाली आती है। और चैत्र में ही क्या आता है? गणगौर त्यौहार आता है, गणगौर। श्रावण में अगर बात करें तो श्रावण मास में कौन सा त्यौहार आता है? श्रावण में तीज भी आती है और महाशिवरात्रि भी आती है। श्रावण में क्या क्या आता है? महाशिवरात्रि और तीज। और क्या आता है श्रावण में? और श्रावण में आता है भाई रक्षाबंधन। कौन सा त्यौहार आता है श्रावण के महीने में? रक्षाबंधन आता है। और कार्तिक में दिवाली आती है, चैत्र में गणगौर और रामनवमी। और अगर वैशाख में पूछ लिया जाए तो वैशाख में आता है भाई बैसाखी। कौन सा त्यौहार आता है वैशाख में? बैसाखी। और भाद्रपद में आता है गणेश चतुर्थी। भाद्रपद में कौन सा त्यौहार आता है? गणेश चतुर्थी आती है, ठीक है। और गंगा नवमी भी आती है भाई भाद्रपद में ही क्या आती है? गंगा नवमी आती है। और गंगा दशहरा कब आता है? गंगा दशहरा आता है भाई ज्येष्ठ में। कौन से महीने में आता है गंगा दशहरा? ज्येष्ठ में गंगा दशहरा आता है, गंगा दशहरा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, स्टार लगा दिया है, इन पे पढ़ने हैं बिल्कुल। अब इन्हीं में से क्या आते हैं क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, ठीक है भाई। आगे है, किस पंथ की स्मृति में झज्जर जिले में छुड़ानी नामक स्थान पर मेले का आयोजन किया जाता है? किस पंथ की स्मृति में झज्जर जिले में छुड़ानी गांव में कहाँ पर मेला लगता है, मेले का आयोजन होता है? तो किसकी स्मृति में लगता है? वो गरीबदासी पंथ की स्मृति में लगता है। कौन से पंथ की स्मृति में लगता है भाई? गरीबदासी पंथ की स्मृति में लगता है। और अगर पूछ लिया जाए कि झज्जर में और कौन कौन से मेले लगते हैं, तो झज्जर में और मेले लगते हैं भाई गरीबदास का मेला लगता है, गंतीदास का लगता है, गरीबदास का मेला, गंतीदास का मेला, श्यामजी मेला भी लगता है। और कौन सा मेला लगता है? दुल्हंडी का मेला भी कहाँ पर लगता है भाई? झज्जर में लगता है। तो इनको याद करने के लिए आपको मैं ट्रिक बता देती हूँ। तो वो ट्रिक क्या है? जग्गा गन दिखाकर शाम को दुल्हन लाया। जग्गा गन दिखाकर शाम को क्या लाया? दुल्हन लाया। अब देखो भाई, जैसे झज्जर, ग से गरीबदास, गन से गंतीदास, शाम से श्यामजी मेला, दुल्हन से दुल्हंडी का मेला। ये सारे के सारे मेले कहाँ पर लगते हैं भाई? झज्जर में लगते हैं। तो इससे आपको ये इजीली याद हो जाएगा। आगे है, हरियाणा के झज्जर जिले में सुरखपुर वीरान नामक स्थान पर किस बाबा की स्मृति में मेले का आयोजन किया जाता है? तो हरियाणा के झज्जर जिले में जो सुरखपुर वीरान जगह है, यहाँ पर मेला लगता है। और ये कौन से बाबा की याद में लगता है? तो कौन से बाबा की याद में लगता है भाई? बाबा छिल्लरदास की याद में ये मेला लगता है।